ओम शांति। मैं मस्तक मणि आत्मा व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त करने वाली होली हंस हूँ। मुझसे होली यानी पवित्र वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मेरा मन शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल है। तेईस 9/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ, सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते वह विकल्प ही बनता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बुद्धि में राइट और रोंग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया। जब तक बाप न आए, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं, इसलिए वह भी रॉन्ग हो जाता। यह सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वह तो गाते हैं, उनका अर्थ नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक है। सहायक बनते तब हैं जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है सब मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज, जानवर आदि होते नहीं है। यह ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे। गरीब के पास क्या होगा, यह तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु, नाग, बलाए सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे सामग्री भी तमो प्रधान। भले यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते, तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। अब सब बनते विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद बताते। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते। उनकी सब पूजा करते, कहते हैं आत्मा स्टार भ्रुकुटी के बीच में रहती। अब भ्रुकुटी के बीच में बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए। यह समझने की बातें हैं। जब शिव बाबा को याद करते तो बुद्धि में आना चाहिए कि बाबा स्टार है। मन अलग चीज, बुद्धि अलग चीज। मन को तूफान आते, सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं हैं। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते वह विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझाना है। वह हो गई सहज बात। सुख धाम, शांति धाम को याद करो। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है, वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती तब ही चुरपुर होती। यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं।
परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। उन चीज़ों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता वैसे पिंड बढ़ता, परंतु उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है। आत्मा में ही मन बुद्धि, पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता, फिर बुद्धि सोचती करूं व नहीं करूं। जब तक बाप नहीं आते तब तक आत्मा जो संकल्प करती वह विकल्प ही बनता है। भल भगवान को याद करते, परंतु राइट है व रोंग है यह भी समझते नहीं है। ब्रह्म तो भगवान है नहीं, मनुष्य को संकल्प उठता कि भगवान को याद करे। बुद्धि कहती यह राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते वह रोंग करते, कृष्ण की भक्ति करते और पहचान कुछ भी नहीं है। कर्मेंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे जो कुछ करते थे वह रोंग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते बड़ा लिंग बनाते, परंतु इतना बड़ा तो शिव बाबा थोड़े ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, उसकी स्थापना किसने की? तुथ एक बाप को ही कहा जाता, वह जो सुनाते सब सत, सत बोलते सचखंड स्थापन करते। बाप कहते धारणा नहीं होती तो बाप और वर्षे को याद करो। दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता। समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। बाप कहते मुझे याद करो। 84 जन्मों का पार्ट कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पार्ट तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला तो समझते हो वह सब रोंग है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। भल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते। ब्राह्मण खिलाते यह भी पतित को खिलाते। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़े ही होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो, तुम थोड़ी पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वह समझते कि दुनिया की आयु अर्जुन बहुत बड़ी है। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े, छूट नहीं सकते। यह एक को थोड़ी पढ़ाया जाता, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते, शूद्र तो इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझा कर ब्राह्मण बनाओ तो समझे कि शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम दुनिया के मालिक बनते हो। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते। जैसे क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड है क्राइस्ट, ऐसे ब्रह्मा है। उनका कोई फादर नहीं, गुरु नहीं, क्योंकि वह सतगुरु हैं। तब वे गुरु लोग कौन हैं? वह जिस्मानी यात्रा करते, हम रूहानी यात्रा करते।
बाप कहते अच्छा बड़े बड़े साधु संत मर जाते, कहते फलाना ज्योत ज्योत समाया। अगर वह ज्योत में जाकर समाया तो फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? ज्योत में समाया तो अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, यह तो झूठा हुआ ना। वैकुंठवासी हो गया, फिर नरक का भोजन क्यों खिलाते? इसको कहा जाता अनराइटियस, जो कुछ करते उल्टा करते। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, तो बाप कहते मैं आकर ताला खोलता हूँ। माया ताला लगा देती है, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। समझते हैं यह ज्ञान परंपरा से चला आता, इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल हो जाता। यह बेहद की बात बाप आकर समझाते। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नरक के मालिक बनाने वालों को क्यों भूलते हो? भूलते नहीं हो तो मुझ बाप को क्यों भूल जाते? माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते, आत्मा का काम है वर्षा लेना। प्रिंसिपल का कोई दर्शन करना होता है क्या? यहाँ पाठशाला है, दर्शन करने की बात नहीं है। बाप की समझानी दे, फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाता कि बाप से वर्षा मिलता, तो ऐसे बाप से मिलने बिगर रह न सके। जगत पिता और जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते, तो उनके बच्चे वारिश बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ नहीं निकलता। इसमें बाप ने प्रवेश किया, इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहले पॉइंट, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप न ले ले। दूसरी पॉइंट, अब वापस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल, बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भाव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे, तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता रत्न चुगना। स्लोगन है नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। ओम शांति।